हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। मुझे ऑर्डर आया है मिक्स वेज पिकल का। आधा किलो ही मुझे बनाना है। वैसे मैं ये अचार कई बार बनाती हूँ सीजन में, और मेरे घर के लिए भी हो जाता है। इसमें हमने फूल गोभी, मूली, गाजर और कच्ची वाली हल्दी ली हुई है। ये हल्दी का टुकड़ा है। तो इन सभी चीज़ों को हमने धो करके साफ़ कर लिया था, कट कर लिया और हल्दी मिला करके, नमक मिला करके रात भर के लिए रख दिया था। एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया था। इस तरह से हमने थोड़ा सा ड्राई कर लिया है कपड़े में। सारा पानी कपड़े में आ गया है। 2-3 घंटे की धूप दिखाएंगे और उसके बाद में इस तरह से सब्जियों को हल्का सुखा लेंगे। पूरा मॉइस्चर नहीं निकालना है। और अब मैंने अदरक के टुकड़े डाल दिए हैं और ये है हरी वाली मिर्चें। इनको भी हमने धो करके साफ़ कर लिया, पोंछ लिया और उसके बाद में कट कर लिया और मिला लिया। अब फ्रेंड्स, सब्जियां आप अपने हिसाब से अलग अलग डाल सकते हैं। अब हम थोड़ा सा मसाला तैयार कर लेते हैं। तो 1-1 चम्मच हमने सौंफ लिया है, जीरा लिया है, मेथी दाना लिया और आधा चम्मच हमने काली मिर्च लिए। हमको बोला गया था कि अचार को आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना है, सिंपल ही रखना है। मसालों का फ्लेवर अचार में होना चाहिए, सिर्फ मिर्ची ही नहीं होनी चाहिए। तो हमने हरी मिर्ची भी कम तीखी वाली डाली है और मसाले भी बहुत कम कम डाल रही हूँ। तो ये हमने डाल दी पीली वाली सरसों, ये आधी कटोरी है, या 2 टेबल स्पून भी आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 किलो के करीब बनाऊँगी। मुझे आधा किलो देना है और बाकी का मेरे घर में खाने में ख़त्म हो जाएगा। तो हल्का सा इनको हमने सेंक लिया है, नमी निकल गई है। कलर चेंज होने तक नहीं भूनना है और थोड़ा सा हिला के हमें मसालों को ठंडा कर लेना है। और आपको तो पता ही है, मैं टी लवर हूँ। मैं काम करते करते बीच में चाय बना लेती हूँ। बाबूजी भी मेरे चाय पीते हैं बार बार और मैं भी पीती हूँ। तो मेरी चाय बन रही है, तब तक मैं ड्राई रोस्ट किए हुए मसालों को पीस करके तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए, कुछ दरदरे से हमने पीसे हैं। इनको बिल्कुल बारीक नहीं करना है, दानेदार पीस करके तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड, इसको अभी मैं साइड में रखती हूँ। मेरी चाय बन गई है, तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ। और आप भी आइए फ्रेंड, आप भी चाय पी लीजिए। आज मैंने केटल में चाय बनाई है। वैसे मुझे इस केटल की चाय नहीं अच्छी लगती है, क्योंकि ये सूखती नहीं है। जो हम पतीले में बनाते हैं वो अच्छे से सूख सूख के पकती है। भुन भुन के थोड़े से दूध की एक भुनी हुई सी खुशबू आती है, सौंधी सौंधी सी। वो केटल में नहीं आती है, बस ऐसे ही पकती है। तो फ्रेंड, ये मैं अपने बाबूजी की चाय देने जा रही हूँ और अब मैं अपनी चाय आकर के ले लेती हूँ। तो फ्रेंड, पहले मैं चाय पी लेती हूँ, आप भी आ जाइए मेरे साथ, मिलकर चाय पीते हैं। और अब मैं जाने वाली हूँ अपनी रेसिपी को शूट करने के लिए। तो फ्रेंड, इधर हमारा मसाला भी रेडी हो गया है। सभी सब्जियों में मैं मसाले को मिला देती हूँ। ऊपर से अब हम 1 कटोरी राई के दाने मिलाएंगे या राई की दाल मिलाएंगे, 1 छोटी चम्मच सौंफ, आधा छोटी चम्मच खड़ा जीरा, आधा छोटी चम्मच फिर से हम काली मिर्च डालेंगे, 2-3 लौंग डालेंगे, हींग डालेंगे और 1 चम्मच कलौंजी का दाना डालेंगे। अब पिसे मसाले में हमने हल्दी डाल दी है और अब हम कश्मीरी वाली लाल मिर्च डाल रहे हैं। ये हमारे घर की पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्च है, मैंने खुद पीसी है। सारे मसाले 100% शुद्ध हैं। तो अब इन सभी मसालों को मैं मिला देती हूँ। कश्मीरी मिर्च मैंने 3 चम्मच डाली है। यहाँ पर मैं तीखी वाली मिर्चों का यूज़ नहीं कर रही हूँ, कम तीखा अचार बना करके तैयार कर रही हूँ। तो ये जो बाउल है, इसमें अचार मिलाते हुए नहीं बन रहा है, तो मैं अब बड़े बर्तन में डाल लेती हूँ। यहाँ पर मैंने बड़े बर्तन में डाल करके नमक डाल दिया है। अब नमक हमें बहुत सधे हाथों से थोड़ा सा डालना है, क्योंकि नमक जब हमने सब्जियों को कोट किया था हल्दी नमक से, उस समय डाला था। तो ये हल्की नमकीन पहले से ही है, तो अब हम थोड़ा ही नमक डालेंगे, धीरे धीरे करके नमक बढ़ाएंगे। और अब हमें अचार में डालना है तेल। तो अचार में हमेशा राई का जो तेल होता है, जिसको आप लोग सरसों का तेल भी कहते होंगे, तो ये तेल ही अच्छा लगता है। इसका फ्लेवर थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आता है। तो राई के तेल का कच्चापन निकालने के लिए हमने तेल को अच्छा खासा गर्म कर लिया है। अब थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। हल्का ठंडा जब हो जाएगा, उस समय हमने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच हींग डाल दी है। तो इसी में हींग भी भुन जाएगी और तेल में हींग का फ्लेवर आ जाएगा। अब ऊपर से हम तेल को डाल देते हैं। ये 2 कप तेल है। जिस कप से हम चाय पीते हैं, इतने 2 कप तेल भर के हमने डाल दिए हैं। अब इस तेल के साथ बहुत अच्छे से मसालों को और सब्जियों को मिला लेते हैं। ये है 2 टेबल स्पून सिरका, वाइट सिरका है।
इसको भी ऊपर से डाल देते हैं। एक बार बहुत अच्छे से अचार को मिला लेते हैं। अब इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी है और इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ गई है। तो ये अचार अभी खाने के लिए रेडी नहीं है। आप देख सकते हैं अचार कितना अच्छा जूसी और बहुत ही गजब का बना है। अभी हमें इसको कुछ समय के लिए धूप दिखाना होगा। इसके पहले हम अचार का नमक टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मूली का पीस लिया हुआ है और इसका मैं नमक चेक कर रही हूँ। और फ्रेंड, सादा नमक डालते समय हमने काला नमक भी डाला था थोड़ा सा, वो वीडियो स्किप हो गया है। तो अब हम ढक देते हैं और अब इस अचार को हम 5 से 6 दिन के लिए धूप दिखा देते हैं। 5-6 दिन यानी कि हर दिन हमने 1-1, 2-2 घंटे की धूप दिखाई है। जितनी देर हमारे कंपाउंड में धूप आती है उतनी देर के लिए मैंने अचार को रख दिया, बीच में चलाती रही। और ये देखिए सारे मसाले बहुत अच्छे से समा गए हैं और तेल साइड से अलग हो गया है। और ये देखिए गोभी कितना अच्छा सा फूल गया है। तो जितने ये पहले सुखाने में सिकुड़ते हैं वेजिटेबल्स, उतने ही वापस जब हम अचार बनाते हैं तो फूल जाते हैं। और ये हमने अच्छे से सुखा करके बरनी तैयार कर ली है। अब इस बरनी में हम अचार को भरेंगे। सरसों के तेल को गरम करके थोड़ा ठंडा कर लिया, आधा चम्मच हींग डाल दी और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी। और इस तेल को अब हम ऊपर से बाद में यूज़ करेंगे। तो बरनी में हम अचार को भर देते हैं। ये आधा किलो वज़न की बरनी है, लेकिन जो मिक्स वेज पिकल है ये थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो अब हम अचार को दबा दबा कर भरेंगे जिससे कि सारा अचार वज़न के हिसाब से ज़्यादा आ जाए। फ्रेंड, मैं वैसे भी वज़न के हिसाब से हमेशा 50 ग्राम से ज़्यादा ही कस्टमर को देती हूँ, लेकिन मुझे जब कहीं बाहर पार्सल करना होता है तो मैं वज़न नहीं बढ़ा पाती हूँ, क्योंकि फिर उसमें वेट चार्ज एक्स्ट्रा लग जाता है। और लोकल में देना रहता है तो मैं 50 से 100 ग्राम तक भी ज़्यादा दे देती हूँ। जितना बरनी में आता है मैं उतना अचार बढ़ा देती हूँ। तो ये अचार मिक्स वेज का तैयार है। अब इसको बाहर ही रखना है और ये अचार मैं घर में यूज़ कर लूँगी। फ्रेंड, ये बहुत अच्छे अचार बने हैं। सब्जियों के सीजन के अचार आप भी बनाइए। लास्ट में एक बार मैं और टेस्ट करके देखती हूँ कि अब रेडी होने के बाद में ये अचार इनका निखर के स्वाद कैसा आया है। तो बहुत ही गजब का आया है। हल्का तीखा भी है, खट्टा भी है, मज़ेदार है। फ्रेंड, आप भी बनाइए और एंजॉय कीजिए। नमस्कार।